आज हम जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर जानेंगे कि देवता, नारक आदि जीव कितने पक्षों में एक बार श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। मनुष्य तो 1 मिनट में 20-22 श्वास लेता है, पर देवताओं का श्वास ऐसा नहीं होता। उनके श्वास और निश्वास में बहुत लंबा अंतर होता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान विजयी, वेजयंत, जयंत और अपराजित विमानों के देव कितने काल से उच्छ्वास और निश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि वे जगन्य 31 पक्षों में और उत्कृष्ट 33 पक्षों में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान जो सर्वश्रेष्ठ देवलोक है यानी सर्वार्थ सिद्ध, उस विमान के देव कितने काल से उच्छ्वास और निश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो भगवान महावीर जवाब देते हैं कि वे देव 33 पक्षों में उच्छ्वास और निश्वास लेते हैं। अगला प्रश्न गौतम भगवान महावीर से करते हैं कि भगवान जो प्राणी नारक आदि पर्यायों में उत्पन्न हुए हैं और श्वासोश्वास पर्याप्ति से पर्याप्त है, वे कितने काल के बाद उच्छ्वास और निश्वास लेते हैं, अर्थात एक श्वासोश्वास लेने के पश्चात दूसरा श्वासोश्वास लेने तक में उनके उच्छ्वास निश्वास का विरह काल कितना होता है। तो भगवान महावीर बताते हैं कि नैरयिक या नारकों के उच्छ्वास सदैव निरंतर अविच्छिन्न रूप से उच्छ्वास और निश्वास लेते रहते हैं। इस कारण उनका श्वासोश्वास लगातार चालू रहता है। एक बार श्वासोश्वास लेने के बाद दूसरी बार के श्वासोश्वास लेने के बीच में विरह नहीं रहता है। पृथ्वी कायिक आदि समस्त एकेंद्रिय जीव और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य ये विमात्रा से उच्छ्वास और निश्वास लेते हैं। इसका अर्थ है उनके उच्छ्वास के विरह का कोई काल नियत नहीं होता है। जो स्वस्थ और सुखी और प्राणायाम करने वाले योगी होते हैं वे दीर्घ काल से श्वासोश्वास लेते हैं, किंतु अस्वस्थ, कमजोर और दुखी या रोगी जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। भगवान महावीर आगे बताते हैं कि देवों में भी जो देव जितनी अधिक आयु वाला होता है वो उतना ही अधिक सुखी होता है, और जो जितना अधिक सुखी होता है उसके उच्छ्वास और निश्वास का विरह काल उतना ही अधिक लंबा होता है, क्योंकि उच्छ्वास निश्वास क्रिया दुख रूप है। इसलिए देवों में जैसे जैसे आयु के सागरोपम में वृद्धि होती है उतने उतने श्वासोश्वास विरह के पक्षों में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवता, नारक आदि के श्वासोश्वास से संबंधित। आज का प्रश्न है वे कौन से देव है जो तीनों। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवता, नारक आदि के श्वासोश्वास से संबंधित। आज का प्रश्न है वे कौन से देव है जो तीनों लोक में रहते हैं। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।